सवाई प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद सवाई जगत सिंह द्वितीय जयपुर की राजगद्दी पर बैठे। जयपुर के शासक सवाई जगत सिंह द्वितीय और खूबसूरत नृत्यांगना रसकपुर के मोहब्बत के चर्चे आज भी जयपुर की गलियों में सुनने को मिल जाते हैं। आपका टाइम बिल्कुल खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। नर्तकी रसकपुर इतनी सुंदर थी कि इसे जयपुर का नूरजहां भी कहा जाता है। कहते हैं जयपुर राज परिवार से जुड़े एक विद्वान पंडित शिव नारायण मिश्र और तवायफ नूरी बेगम की बेटी रसकूपर भी मोहब्बत की ही देन थी, जो कि जौहरी बाजार स्थित सांगानेरी गेट पर बने तवायफों के कटले कांच महल में रहती थी। गुणीजन खाने की नर्तकी पारो बेगम ने ही रसकपुर को नृत्य सिखाया था। दरअसल बेहद खूबसूरत रसकपुर को जयपुर में नृत्य करते समय जगत सिंह ने पहली बार देखा था, तब उसके रूप लावण्य पर मोहित हो गए। चूंकि जयपुर के गुणीजन खाने में काम करने वाली सुंदर तवायफ पारो बेगम अल सुबह सिटी पैलेस के चंद्र महल में भैरवी सुनाकर जगत सिंह द्वितीय को प्रतिदिन नींद से जगाती थी, इसलिए तवायफ पारो बेगम अपने साथ नौयौवना रसकपुर को भी चंद्र महल ले गई, जहां रसकपुर और जगत सिंह द्वितीय की यह मुलाकात बसंत पंचमी के दिन हुई। राजा जगत सिंह को वह हुस्न की मल्लिका इतनी पसंद आई कि उन्होंने हुक्म दिया रसकपुर से उनकी मुलाकात आमेर महल में कराई जाए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। जगत सिंह की दीवानगी इस कदर उन पर हावी हो चुकी थी कि वह रसकपुर का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए उनके प्रधानमंत्री और सलाहकार राजा को शासन की सुध लेने की गुजारिश करने आमेर गए। इस पर राजा ने कहा कि वे चंद्र महल तभी जाएंगे जब रसकपुर भी उनके साथ रहेगी। हालांकि इस बात का काफी विरोध हुआ बावजूद इसके राजा के नजदीकी सलाहकारों की मदद से रसकपुर को चंद्र महल पहुंचाया गया। बता दें कि सिटी पैलेस परिसर के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली प्रशासनिक भवन का नाम चंद्र महल है, क्योंकि यह भवन जयपुर के पूर्व राजाओं का निवास स्थान था। यह 7 मंजिला भवन जयपुर शहर का एक बेजोड़ प्राकृतिक दृश्य प्रदान करता है। चंद्र महल में हर मंजिल का अपना आकर्षण और महत्व है। चंद्र महल के प्रत्येक मंजिल का नाम पितम निवास, सुख निवास, चाबी निवास, रंग मंदिर, मुकुंद महल और श्री निवास है। रसकपुर के चंद्र महल पहुंचते ही जयपुर राज दरबार में उसकी तूती बोलने लगी। स्थिति यह हो गई थी कि रानियों और पटरानियों की लंबी फहरिस्त होने के बावजूद जगत सिंह बदनाम गली की रसकपुर पर जान छिड़कने लगे। जगत सिंह जहां भी जाते थे रसकपुर को साथ लेकर जाते थे, यहां तक कि वह राजा के साथ दरबार में भी बैठने लगी थी और जागीरदारों के प्रशासनिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगी। अब सामंतों को महाराजा के साथ ही रसकपुर का भी अभिवादन करना पड़ता था। इसका जयपुर के जागीरदारों ने कड़ा विरोध किया। महाराजा जगत सिंह द्वितीय अपनी प्रेयसी के प्रति इस कदर सम्मोहित हो चुके थे कि उन्होंने रसकपुर को अपना आधा राजपाट दे दिया। इसी वजह से रसकपुर को अर्धराजेश्वरी भी कहा जाने लगा। यहां तक कि जयपुर की रियासत में रसकपुर के नाम के सिक्के भी ढलवाए गए। पोथी खाना और सूरत खाना भी उसके नाम कर दिया गया। इतना ही नहीं, शाही सवारी के समय महाराजा ने रसकपुर को हाथी पर बैठाकर रानी के समकक्ष स्थान दिया। यह भी कहा जाता है कि रसकपुर के कारण जयूपर का राजकीय खजाना भी खाली हो गया था। यही वजह है कि सवाई जगत सिंह द्वितीय को जयपुर के बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है। यद्यपि यह सोचने वाली बात है कि जयपुर के राजा जगत सिंह द्वितीय का एक तवायफ की खूबसूरत बेटी को अपनी रानियों और पटरानियों के समकक्ष सम्मान देना महज वासना का परिणाम नहीं हो सकता है। कहते हैं कि महाराजा जगत सिंह द्वितीय जब गिंगोली युद्ध में चला गया था, तब जयपुर का राजकाज रसकपुर ही संभालती थी। इस बीच पटरानी और दूसरी रानियों ने भी रसकपुर के विरुद्ध खूब षड्यंत्र किए। जगत सिंह की गैर मौजूदगी का लाभ उठाकर जयपुर के सामंतों ने रसकपुर को चरित्रहीन बताकर नाहरगढ़ के किले में कैद कर दिया। आखिरकार जब राजा को इस सच्चाई का पता लगा तो वे रसकपुर को कैद से मुक्त कराने गए, लेकिन वह नहीं आई। 21 दिसंबर 1818 को जगत सिंह द्वितीय की हत्या हो गई। गैटोर की छतरी में महाराजा का अंतिम संस्कार किया जा रहा था।
तभी रसकपुर ने किसी तरह तरकीब लगाकर खुद को कैद से मुक्त कर लिया और राजा की जलती चिता में कूदकर सच्ची प्रेयसी होने का सबूत दिया और सदा के लिए जीवंत हो गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।